फ्रेंड्स साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, आज हमने एक हिस्ट्री के अंदर नया चैप्टर लिया है 1857। देखिएगा 1857 की क्रांति। प्यारे मित्रों, 1857 की क्रांति से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, वो यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, हम ट्रिक से देखने वाले हैं। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हाँ देखो, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, अब समय हमारे पास बहुत कम बचा है, तो आपको सीरीज मिल रही है ई बुक के रूप में। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना इन नंबरों पर 8955661301। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना। ठीक है, 30 रुपये उसकी प्राइस है सीरीज की। देखिएगा, अगर आपको राजस्थान इतिहास के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इतिहास के कंप्लीट नोट्स आपको 30 रुपये मिल जाएंगे। राजस्थान कला संस्कृति के चाहिए तो कला संस्कृति के भी आपको 30 रुपये मिल जाएंगे। हिंदी के आपको चाहिए तो हिंदी के भी आपको 30 रुपये के अंदर प्रमुख कंप्लीट व्याकरण मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये 8955661301 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। ठीक है, इन पर मैसेज आप कर देना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है प्यारे मित्रों, देखिएगा आज का अपना टॉपिक 1857 की क्रांति। तो पढ़ो, देखिएगा 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कौन थे दोस्तों, कैनिंग। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग। ये प्रश्न भी आप याद रखें। इसके अलावा आपको याद रखना, देखिएगा इंग्लैंड का उस समय जो है पीएम कौन था, तो पीएम था पोमेस्टॉम। कौन था दोस्तों, पोमेस्टॉम। आप याद रखेंगे दोस्तों, पीएम कौन था, तो ये पोमेस्टॉम था। उसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी व कमल। क्या था दोस्तों, रोटी व कमल। रोटी व कमल जो है इस क्रांति का क्या था, प्रमुख प्रतीक चिन्ह था। अब देखो, अब आपको याद रखना है क्रांति की तारीख। जो 1857 की जो क्रांति थी, इसकी तारीख क्या रखी गई थी, तो प्यारे मित्रों आप सभी याद रखेंगे दोस्तों। देखिएगा, इसकी तारीख रखी गई थी 31 मई। क्या रखी गई दोस्तों, 31 मई 1857 इसकी तारीख रखी गई। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से क्रांति की शुरुआत, अगर आपको प्रश्न पूछे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत, तारीख तो रख दी 31 मई 1857। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे आप सभी, 10 मई को। ठीक है, 10 मई 1857 को इस क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब क्रांति तो होनी थी 31 मई को, लेकिन पहले हो गई, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो भारत में, कि भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को, यानी हाँ 10 मई 1857 को हो गई। कहाँ से, मेरठ से। मेरठ आपके उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है दोस्तों नसीराबाद से। कब होती है, 28 मई को। 28 मई 1857 को याद रखेंगे आप सभी। नसीराबाद दोस्तों, नसीराबाद अजमेर के अंदर है। यहाँ से जो है क्रांति की शुरुआत होती है प्यारे मित्रों। ठीक है, वैसे पूछा था कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई, तो क्रांति कहाँ समाप्त हुई थी, सीकर में समाप्त हो गई थी। तो ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। ये प्रमुख फैक्ट आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो इसका नेतृत्व कौन करता, नेतृत्व, तो इसका नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफरद्विती। बहादुर शाह, प्यारे मित्रों, बहादुर शाह जफरद्विती। बहादुर शाह जफरद्विती जो है ये उस समय जो है वो नेतृत्व कर रहे थे क्रांति का। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्रांति के समय जो है एजीजी कौन थे। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो बताइएगा। आप सभी को पता हो तो मुझे बताओ जल्दी से। किसी को पता है दोस्तों, एजीजी कौन थे। एजीजी तो ये थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। याद रखेंगे आप सभी, 1857 की क्रांति के समय जो है एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये प्रमुख फैक्ट सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब देखो था ना आगे दोस्तों, आगे बताना है। देखो अब देखो दूसरा पेज स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पर, वो ये है राजपूताना रेजिडेंस। क्या दोस्तों, राजपूताना रेजिडेंस। क्या प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, प्रश्न पूछा जाता है कि राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कब हुई थी। किसी को पता है क्या, किसी को पता, नहीं पता। देखिएगा, पुष्पराज झुग्गिया 1832। याद रखेंगे आप सभी, 1832 में याद रखें राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी 1832 में। और इसका कार्यालय पता है क्या, कार्यालय कहाँ है, कार्यालय है अजमेर में। कहाँ है दोस्तों, अजमेर के अंदर। आप ये याद रखें दोस्तों, कार्यालय कहाँ है इसका, अजमेर में। स्थापना 1832 में, कार्यालय इसका अजमेर में। इसके अलावा इसका मुख्य अधिकारी, इस 1857 के क्रांति का जो मुख्य अधिकारी था वो एजीजी होता था। कौन होता था, एजीजी। याद रखेंगे दोस्तों,
हाँ, इसका मुख्य अधिकारी यानी राजपूताना रेजिडेंस का जो मुख्य अधिकारी होता था वो एजीजी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इस प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम एजीजी कौन था। ठीक है, तो प्रथम एजीजी था लोकेट। कौन था? लोकेट। याद रखें दोस्तों, जो प्रथम एजीजी था वो लोकेट था। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? अभी देखा था मैंने, कभी पता हो तो? नहीं पता? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अभी बात की थी ना हमने। ठीक है, याद रखें। कार्यकाल देखो, याद रखें दोस्तों, राजपूताना रेजिडेंस का जो इसमें जो कार्यालय वो परिवर्तित किया कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। पहले देखो, आपको पता है दोस्तों, नसीराबाद से डायरेक्ट कहाँ स्थापित कर दिया जाता है? 1845 में। 1845 में ग्रीष्मकालीन जो कार्य है, ग्रीष्मकालीन कार्यालय, ग्रीष्मकालीन कार्यालय कहाँ स्थापित कर दिया जाता है? आबू स्थानांतरित कर दिया जाता है। आबू स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अजमेर से आबू स्थानांतरित कर दिया जाता है 1845 में, राजपूताना रेजिडेंस का कार्यालय। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये था। इसके अलावा और प्रमुख आगे यदि बात की जाए तो आगे हैं आपके सामने प्यारे मित्रों, क्रांति के समय शासक व पीए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रांति के समय जो है, 1857 क्रांति के समय कौन सा शासक जो है वो कहाँ शासक कर रहा था, उसी प्रकार पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। अब देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जयपुर में बात करें तो जयपुर में उस समय क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए जो थे, वो ईडन। ठीक है, जयपुर में ईडन थे, कोटा में बर्टन। ठीक है, याद रखें दोस्तों, ये पीए पॉलिटिकल एजेंट है, ये पॉलिटिकल एजेंट। और ये प्रमुख आपके शासक हो गए, शासक। ठीक है, तो जैसे जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? ईडन। और आपके शासक कौन था? राम सिंह द्विवेदी। और कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे बर्टन। और शासक की बात करें तो ये राम सिंह द्विवेदी ही थे। उसी प्रकार से मेवाड़ यानी उदयपुर के उस समय पॉलिटिकल जो एजेंट थे वो थे शारवश। और स्वरूप सिंह जो है वो यहाँ पर शासक थे, याद रखें। और मारवाड़ जोधपुर की बात करें तो जो प्रमुख पीए थे पॉलिटिकल एजेंट वो थे मेघ मोशक। और बाकी शासक की बात करें तो वो तख्त सिंह था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिरोही की बात करें तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल। और शासक जो है वो शिव सिंह। ठीक है, याद रखिए। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जो पीए था पॉलिटिकल एजेंट वो मॉरिसन था। और शासक की बात करें तो जसवंत सिंह। तो ये सब जो है आपको याद होने चाहिए। और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। डायरेक्ट पूछा जाएगा आप सभी को कि कोटा 1857 की क्रांति के समय कोटा के पीए कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ऐसे पूछा जाएगा आप सभी को। तो बटन आपको करना है। 1857 की क्रांति के समय सिरोही के उस समय शासक कौन थे? शिव सिंह थे। ऐसे याद रखना। तो ये सब आपको याद करने हैं। तो ये पॉलिटिकल एजेंट से भी पूछा जाता है। ये आपके सामने जो है प्रमुख 6 नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख शासक। जैसे दोस्तों 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? धौलपुर के तो धौलपुर के थे भगवंत सिंह। कौन थे प्यारे मित्रों? भगवंत सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे उस समय? सरदार सिंह। करौली के उस समय शासक कौन थे? मदन पाल। और टोंक के शासक कौन थे? वजीरुद्दौला। कौन थे? वजीरुद्दौला। और बूंदी के शासक कौन थे उस समय? राम सिंह। अलवर के कौन थे? विनय सिंह। प्रतापगढ़ के कौन थे? दलपत सिंह। तो ये प्रमुख आपके सामने। झालावाड़ की बात करें तो पृथ्वी सिंह थे। ठीक है, जैसलमेर की बात करें तो रणजीत सिंह थे उस समय शासक 1857 की क्रांति के समय। तो ये भी आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए दोस्तों। सीधा सीधा प्रश्न छपने वाला है दोस्तों क्रांति से संबंधित। अब देख लेते हैं प्रमुख आगे देखिएगा क्रांति के समय प्रमुख 6 सैनिक छावनियां जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, देखिएगा। ठीक है, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ये ट्रिक है कि प्यारे मित्रों क्या है? ट्रिक है कि एनी नाम की लड़की थी, उसने मेरा ब्याह नहीं देखा। क्या नहीं देखा? ब्याह। तो एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ब्याह नहीं देखा, ब्याह नहीं देखा। ठीक है, तो ए से आपको याद रखना है एरिनपुरा। ये छावनी होगी जो पाली के अंदर है, एरिनपुरा छावनी। ठीक है, ये एरिनपुरा, एरिनीपुरा। नी से आपको याद रखना नीमच। ये आपके नीमच राज्य यानी नीमच एमपी के अंदर है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान के या बाहर, राजस्थान से बाहरी छावनी जो थे वो नीमच थी। और ने से आपको याद रखना नसीराबाद छावनी आपके अजमेर के अंदर है। उसी प्रकार से ब्यावर, ये आपकी ब्यावर छावनी हो गई। और दे से आपको याद रखना देवली जो कि टोंक के अंदर है। और खास से खेरवाड़ा आपको याद रखना उदयपुर के अंदर है। तो प्यारे मित्रों, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, इससे आप याद कर लेना, ये हमारी 6 सैनिक छावनियाँ हो गई। ठीक है, ये ट्रिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सीधा प्रश्न छपता है। अब देख लेते दोस्तों प्रमुख छावनियों से संबंधित जो फैक्ट है वो देखेगा। सबसे पहले है आपके सामने नसीराबाद छावनी। जो नसीराबाद सैनिक छावनी है, इसमें देखते हैं तो इसमें आपको याद रखना, सीधी प्रश्न बनेगा ये कहाँ है? तो अजमेर में है। और सबसे बड़ी छावनी है।
1857 की क्रांति के समय उस समय सबसे बड़ी जो सैनिक छावनी थी वो थी नसीराबाद छावनी। क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत वो नसीराबाद से हुई थी। आपको पता होगा कब हुई थी दोस्तों? 28 मई 1857 को। तो याद रखें 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और बात करें तो ये जो है प्रमुख नसीराबाद छावनी ये आपके अजमेर दुर्ग पर तैनात थी। ठीक है, उस समय जैसे 15वीं बटालियन 30वीं बटालियन वहां पर इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, नसीराबाद इन्हें भेज दिया गया था, याद रखें। और बात करें तो नोट में आप ये लिख सकते हैं दोस्तों कि खेरवाड़ा व ब्यावर छावनी में प्रत्येक रूप से कोई विरोध नहीं हुआ। मतलब विरोध यानी विद्रोह नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? विद्रोह नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पर आप ये कर लेना, विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, याद रखें खेरवाड़ा और ब्यावर ये दो सैनिक छावनियां हैं जहां प्रत्येक रूप से कोई विद्रोह नहीं हुआ। बस ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख आगे बात की जाए तो ये है आपके सामने नीमच छावनी। अब नीमच की बात करते हैं तो राजस्थान से एकमात्र बाहरी छावनी कौन सी थी? तो राजस्थान से एकमात्र जो बाहरी छावनी थी वो थी नीमच। कहाँ थी ये? नीमच आपके एमपी के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश में थी ये। उसी प्रकार से इस नीमच जो छावनी थी इसके जो देखभाल करता था वो मेवाड़ का पीए करता, पॉलिटिकल एजेंट। क्या नाम था मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का? शारवश। ठीक है, हमने देखा था अभी, तो याद रखें आप सभी। ठीक है, शारवश। और विद्रोह जो है वो नीमच में कब हुआ था? 3 जून 1857 को। और बात करें आगे एरिनपुरा छावनी। अब एरिनपुरा छावनी में आपको याद रखना है कि लॉरेंस के जो पुत्र है एलेक्जेंडर की हत्या जो है वो किस सैनिक छावनी में होती है? तो एरिनपुरा सैनिक छावनी में होती है। और शिव सिंह के नेतृत्व में दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलो दिल्ली मारो फिरिंगो का नारा किस सैनिक छावनी में दिया गया? तो चलो दिल्ली मारो फिरिंगी का जो नारा है वो किस सैनिक छावनी में दिया गया? तो वो आपके एरिनपुरा छावनी। वेरी वेरी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। शिव सिंह के नेतृत्व में ये नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरिंगी। किस सैनिक छावनी में? एरिनपुरा सैनिक छावनी में। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। अब देखते हैं आगे। आगे देखेगा एक दो युद्ध होते हैं आपके सामने, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, जिसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बेट चेला। बेट चेला क्या दोस्तों? बेट चेला से याद कर सकते हैं। बे से आपके बिथोड़ा का युद्ध, चेला से चेलावास का युद्ध। देखो बिथोड़ा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ था, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, और ये आपके देखो किस किस के मध्य हुआ? कुशाल सिंह और इधर तख्त सिंह। ठीक है, इसमें कुशाल सिंह की विजय होती है और तख्त सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था ओनार सिंह। ये ओनार सिंह उस समय मारा जाता है दोस्तों। ठीक है, ओनार सिंह मारा जाता है। दूसरा होता है चेलावास का युद्ध। 8 और 8 से 18 याद रखना, 8। ठीक है, एक लगा दो आगे 18। तो 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावास का युद्ध, जिसे हम कहते हैं काला गोरा का युद्ध। काला गोरा का युद्ध भी हम कह सकते हैं। ये भी आपके कुशाल सिंह के मध्य हुआ था। कुशाल सिंह और एजीजी था, देखिएगा एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो पीए था पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन, वो मारा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखें दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। एक तो आपके बिथोड़ा का युद्ध, एक आपके चेलावास का युद्ध। दोनों मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलो देखो, डायरेक्ट पूछा जाएगा कब हुआ था दोस्तों। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, चेलावास का युद्ध कब? बिथोड़ा 8 सितंबर आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपके 8 सितंबर को हुआ था और चेलावास का 18 सितंबर याद रखें। चलो देखो आगे देखते हैं प्रमुख। आगे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं, जैसे राजस्थान में क्रांति की शुरुआत व अंत। अभी हमने बात की थी, सबको अच्छे से पता चल गया होगा। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? शुरुआत तो आपको पता है दोस्तों, नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद 28 नसीराबाद। ठीक है, 28 मई को शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, अभी हमने देखा। ठीक है, 28 मई 1857। और क्रांति का जो अंत है, अंत वो आपके सीकर में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? सीकर में हो गया था इस क्रांति का अंत। चलो, राजस्थान राज्य के राज्य कवि कौन थे? तो ये आपके सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। इसको अलग तरीके से लिखते हैं, देखिएगा, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, ये भी आप याद रख सकते हैं। और आगे हैं 1857 की क्रांति के प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार कौन थे? तो यही थे सूर्यमल मिश्रण। कौन थे प्यारे मित्रों? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ही थे दोस्तों। 1857 की क्रांति के जो प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार थे वो सूर्यमल मिश्रण ही थे। क्रांति के समय इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम किसी को पता हो तो बताइएगा। वो ग्रंथ था वीर सतसई। क्या था दोस्तों? वीर सतसई। ये ग्रंथ था दोस्तों, ये याद रखना आप सभी को। ठीक है, चलो, किसने? सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। और डूंगजी और जवार जी
देखिएगा इनका जन्म हुआ था बटोद पाटोदा सीकर के अंदर। कहाँ हुआ था इनका जन्म? डोंगजी जवारजी दोनों काका भतीजा थे ना दोस्तों। तो ये कहाँ देखिएगा बटोद पाटोदा सीकर में इनका जन्म हुआ था। और नसीराबाद छावनी लूटी थी इन दोनों ने। कौन सी छावनी लूटी थी? नसीराबाद सैनिक छावनी इन्होंने लूटी थी। हाँ, अमीरों से लूटते थे और गरीबों को बांट दिया करते थे, यानी अमीरों से धन को लूट लेते थे और गरीबों में बांट देते थे। दोनों भाइयों के, दोनों काका भतीजा का ये काम था। डोंगजी और जवार जी जो बटोद पाटोदा सीकर में इनका जन्म हुआ और इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी लूटी। बस ये हमारी क्रांति दोस्तों। ऐसे प्रश्न इनसे यही पूछे जाने वाले हैं। कंप्लीट करवा दी एक वीडियो में। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारा उतारा नहीं जा सकता तो आप नोट्स ले लीजिएगा मेरे से। डायरेक्ट नोट्सों को अच्छे से पढ़ते रहे, हस्तलिखित हैं, ठीक है जैसे कि जैसे आपको वहाँ पर मिलेंगे। चलो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ओके।